हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। समझते हैं आज के ट्रेड का मस्त वाला लॉजिक। देखते हैं कहाँ ट्रेड किया था और क्यों ट्रेड किया था। आज ये बैंक निफ्टी को देखते हैं। पहले बैंक निफ्टी में क्या है। बैंक निफ्टी ये देखो, ये बैंक निफ्टी का है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी नीचे ओपन होता है, यानी गैप डाउन ओपन हुआ था। उसके बाद में गैप डाउन ओपन होने के बाद में इसने क्या करा, उसके बाद में मैं इसका प्रीमियम दिखाता हूँ। क्योंकि आज मैंने बैंक निफ्टी पे ट्रेड नहीं करा है। बैंक निफ्टी पे ट्रेड ना करने का मेरा रीज़न था क्योंकि इसके प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगा था। क्योंकि जैसे ये 50,100 चल रही है, तो मैं मोस्टली प्रीमियम खरीदना पसंद करता हूँ 300 350 के बीच का, उसके आसपास का, या 300 के नीचे वाला। तो अगर इसे 50,100 चल रहा है तो ये कम से कम 400-500 का जाके मिलेगा। ये देख लेते हैं 50,500 का जाके। ये देखो 50,400, मतलब 400 के आसपास का जाके, मतलब बहुत ज़्यादा ओटीएम हो रहा था। इसलिए मैंने आज उस पर ट्रेड करा ही नहीं, मैंने करा है निफ्टी 50 पे ट्रेड। तो निफ्टी 50 पे ट्रेड का मैं लॉजिक समझाता हूँ आपको कि क्यों मैंने ट्रेड करा था और क्या रीज़न था उसका ट्रेड करने का। तो ये निफ्टी 50 का इंडेक्स का चार्ट है। तो ये ओपन होता है गैप डाउन ओपन होने के बाद में ये नीचे आता है, लेकिन ये नीचे सस्टेन नहीं करता। सस्टेन करने के बाद में ये ऊपर चला जाता है। और मैंने ट्रेड करा था 9:32 कुछ सेकंड पे करा होगा। तो 9:32 वाली कैंडल देखते हैं। तो ये 9:30 वाली कैंडल है, ये 9:30 वाली कैंडल है। तो ये 35 पे ख़त्म होगी। तो ये मैंने पुट लिया था, 24,200 का पुट लिया था। और ये क्यों लिया था, क्योंकि ये जो आज का फर्स्ट 5 मिनट का जो हाई था उसके आसपास जा रहा था। तो ये था कि जो फर्स्ट वाली कैंडल थी ये रेड थी, दूसरी वाली ये ग्रीन थी, और ये हैमर टाइप की बनी थी, ठीक है ना। और हैमर ही थी, हैमर टाइप क्या हैमर ही थी। उसके बाद में ये इन्वर्टेड हैमर बन गया था, रेड बन गया था। फिर इसके बाद में ये ग्रीन कैंडल बनी थी। तो इसे अगर निकलना होता तो ये निकल जाता यहाँ से, फिर ये यहाँ रुकता नहीं। लेकिन ये इसके लेवल को तोड़ा नहीं, ऊपर वाला जो लेवल था। तो मैंने यही सोचते हुए ट्रेड लिया था। और ट्रेड लेने के बाद में मैंने 3 मिनट के अंदर अंदर मैंने शायद निकाल दिया, 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर। मैं आपके प्रीमियम के चार्ट पे दिखा दूंगा वो। तो ये वाली, तो इस पे मैंने निकाल भी दिया था। तो इसे 1 मिनट पे मैं करके दिखलाता हूँ। पहले 1 मिनट पे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखो, ये 1 मिनट पे मैं दिखला रहा हूँ। 9:32 पे मैंने ट्रेड लिया है, ये वाला। ये देखो 31, ये 32 कुछ सेकंड पे होगा तो पता नहीं। तो ये वाला जब ट्रेड हुआ था, तो ये देखो, ये इसका हाई था। ये वाली जो कैंडल है फर्स्ट 5 मिनट की, 24,260 265 जो भी है, तो इसके ये थोड़ा सा ऊपर निकल गया था। तो इतना तो स्लिपेज रखोगे तुम, ठीक है ना। तो इसके बाद में जब ये वाली कैंडल बन गया था, ये 9:32 वाली, तो ये 33 पे ख़त्म हुआ है। और मैंने इसी कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया है, क्योंकि ये मैं दिखला दूंगा। 9:32 3 सेकंड पे मेरा ट्रेड है। तो ये ये वाली है 9:32, तो इस वाली ही कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया। तो जब ये नीचे आने की कोशिश कर रही थी तो मैंने यहीं कहीं ट्रेड लिया है, ठीक है। तो इस वाली कैंडल में मैंने ट्रेड लेने के बाद में मैंने निकाल कहाँ दिया है, 9:35 56। तो 9:35 कुछ इधर होएगा ये वाला। तो ये निकाला क्यों था, यहाँ दो चीज़ हो रही थी, ठीक है ना। पहली बात तो ये जो लो था इसका लो, क्योंकि ये इसके आसपास आ रहा था, तो मैंने ये सोचते हुए ये निकाल दिया था। दूसरा चीज़, मुझे पॉइंट भी अच्छे मिल रहे थे, क्योंकि मैं निफ्टी 50 ज़्यादातर करता नहीं हूँ। मेरा मैं बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना पसंद करता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे अच्छे से समझ में आता है। निफ्टी 50 में थोड़ा कम समझ में आता है। समझ तो जाता हूँ लेकिन इतना अच्छे से समझ में नहीं आता, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, वहाँ तुम 30-40 पॉइंट आराम से पकड़ लोगे इतनी जल्दी से। लेकिन यहाँ इतनी जल्दी से प्रीमियम में मूव नहीं करता। करता है तो करता चला जाता है, नहीं करता तो फिर वो रुक जाता है। इसकी वजह से मैं उसमें करता नहीं हूँ। और आज प्रीमियम भी महंगा था, तो इसलिए मैं निफ्टी 50 पे आया था। तो ये वाला मैं दिखा देता हूँ। फिर मैं दिखाता हूँ उसका प्रीमियम वाला चार्ट, 200 का पुट वाला, ये वाला। ये देखो, इस पे भी लॉजिक समझ में आ जाएगा कि क्यों लिया था, उसका रीज़न क्या था लेने का।
तो मैंने 9:32 पे लिया है। तो 9:32 ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल 9:32 ये वाली कैंडल है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ कहीं लिया है, कितने पे लिया है, 75 रुपये पे लिया है, समझ लो। 75 रुपये से मैंने निकाल कहाँ दिया था, 102.90 पे, यानी 103 पे। तो मैंने इसी वाली कैंडल पे कहीं निकाल दिया है, मतलब इस वाली कैंडल में मैंने कहीं निकाल दिया है, ठीक है। तो इसमें ये देख लो, इसमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे तो और भी अच्छे से आ जाएगा समझ में कि क्यों लिया था मैं। ये देखो, इस पे ये आ रहा था मूविंग एवरेज 9 ये वाला 30, ये वाला। तो मैंने इसका ही स्टॉप लॉस रखा था, ये वाली जो कैंडल थी, ठीक है ना। अगर ये इस मूविंग एवरेज के नीचे जाता तो मैं इसे निकाल देता, लॉस में निकाल देता। लेकिन ये फिर मैंने इधर ही कहीं बुक कर लिया था 102 रुपये के आसपास। क्योंकि अगर इसे 1 मिनट पे देखोगे ना, 5 मिनट पे देखने के बाद तो ये लगता है कि रुक जाना चाहिए था। लेकिन भाई जब इसे 1 मिनट पर जाके कन्वर्ट करोगे ना, 9:35 यानी 30 मिनट के बाद वाली कैंडल देखोगे ना, तो समझ में आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, इसलिए डर तो लगता है जब प्रॉफिट बन जाता है तो। और मैं वो निफ्टी 50 में थोड़ा कम प्रीफर करता हूँ ट्रेड करना, इसलिए और भी मुझे ये रहता है कि भाई क्या होएगा। तो इसलिए ये देखो, ये मैंने ट्रेड कहाँ लिया है, 9:32 कुछ सेकंड। तो इस वाली कैंडल पे लिया है मैंने ये वाला। तो देखो मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा हो रहा था, मानेर सा, ठीक है ना। 75.35 पे लिया था। तो ये 70 के आसपास आता तो मैं निकाल देता, लेकिन ये 70 के आसपास आया ही नहीं। और फिर मैंने ये देखो, ये जब इधर चला गया 9:36 पे मैंने निकाला है, 9:35.56 तो 36 ये वाली कैंडल पे, ठीक है ना। यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर जाके फिर देखो ये नीचे ही आ गया था, इधर तक आ गया है, जहाँ मतलब ख़रीदा था उसके आसपास तक ही आ गया। तो इतना वेट नहीं करना, उसमें मुझे उसमें मिल गए थे 27-28 पॉइंट मिल गए थे। तो मेरा प्रॉफिट अच्छा बन गया था, तो फिर मैंने वो निकाल दिया था। फिर दोबारा मैंने ट्रेड करा है 10:07 पे, और वो है मेरा 24,150 का। तो पहले मैं इंडेक्स पे ही समझाता हूँ 10:07 पे मैंने क्यों लिया था। उसमें तो और भी अच्छा लॉजिक समझ में आ जाएगा कि क्या था। अगर आप चार्ट देखना पसंद करते हो तो वो बहुत अच्छे से समझ में आती हैं चीज़ें। ये देखो, ये मैंने क्यों लिया था, उसका रीज़न क्या था। ये वाला जो कल का लो देखोगे ना तुम, क्योंकि कल का लो मैं आपको ट्रेंड लाइन भी खींच के, हॉरिजेंटल लाइन खींच के दिखला देता हूँ। रेडी खींच लेते हैं, ये वाला था कहीं 24,184 का था। तो इधर कहीं था 24,184, ये वाला यहीं कहीं खींच देते हैं, इधर ही देख लेना, कर लेना थोड़ा मैनेज। इस पर परफेक्ट तो खींचती नहीं। तो ये वाला था, ठीक है ना। तो ये जब यहाँ से गिरता हुआ आ रहा था, तो जैसे ही इसने ये वाली तोड़ी है हॉरिजेंटल लाइन, मतलब जो कल का लो था, वो जैसे ही इसने तोड़ा मैंने तभी ट्रेड ले लिया था। और ट्रेड लिया है मैंने 10:07 पे। तो देखो इस वाली कैंडल पे मैंने लिया है, और इसी वाली कैंडल पे मैंने निकाल भी दिया है। इसी वाली कैंडल पे लेके मैंने निकाल भी दिया है, क्योंकि वो 2 से 3 मिनट ट्रेड चला है। 10:07 कुछ सेकंड पे लिया था मैंने, तो और 10:09 कुछ सेकंड पे मैंने निकाल दिया है। तो लगभग लगभग 2.5 मिनट के आसपास ट्रेड चला है। तो इसी वाली कैंडल पर निकाल दिया था मैंने, वेट नहीं करा, क्योंकि उसमें भी मुझे 20-22 पॉइंट मिल रहे थे और वो मेरे लिए सफिशिएंट था। इसलिए मैं वो ट्रेड करना ही नहीं चाह रहा था। लेकिन जैसे ही इसने ये वाला लेवल तोड़ा, तो मैंने उसके बेस पे ही ये ट्रेड लिया था। तो मुझे 20-22 पॉइंट मिल रहे थे, तो इसलिए मैंने वो बुक भी कर लिया था। तो इसे मैं 1 मिनट पे कन्वर्ट करके दिखलाता हूँ कि ये वाली जो मैंने हॉरिजेंटल लाइन खींची थी, तो किस तरीके से वो ट्रेड करा है हॉरिजेंटल लाइन पे। ये देखो, ये वाला इस वाली कैंडल पे 10:07 में बता रहा हूँ। तो ये 10:06 वाली कैंडल है, तो ये 7 पे ख़त्म हुई है। जैसे ही इसने इस वाली तोड़ा है, तो मैंने 10:09 कुछ सेकंड पे निकाला है, तो मैंने कहीं इधर ही निकाल दिया है। तो ये मेरा ट्रेड इधर निकालने का लॉजिक था इंडेक्स पे। अब फिर दिखाता हूँ मैं प्रीमियम पे। प्रीमियम पे मेरा 150 का पुट था, ये मेरा 150 का पुट है। तो इसमें देखते हैं कितने पे लिया था मैंने, 96.75 पे लिया था। तो वो देखते हैं 96.75, 10:07 वाली कैंडल कोई देखते हैं इधर ही, अभी थोड़ा वेट। 10:07,
ये वाली 10:07 कुछ सेकंड की है, तो इस वाली कैंडल पे मैंने लिया है, कितने पे लिया है 96 पे। तो ये जब कहीं इस वाली रिट्रेस कर रहा होगा तो मैंने तब लिया है, तो क्योंकि ये वाली ही कैंडल है 10:07 25 सेकंड पे लिया है, तो ये वाली ही कैंडल है। तो मैंने लिया कितना है 96.75, तो मैंने इधर कहीं लिया है 96.75, यहाँ कहीं लिया होगा। और मैंने निकाल कहाँ दिया है 118.25 पे निकाल दिया है, तो ये इधर कहीं निकाल दिया 118.25 पे। तो ये मेरा वो था, लेने का लॉजिक था। इसे 5 मिनट पे भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं एक बारी, तो और भी थोड़ा समझ में आ जाएगा कि क्या था। ये देखो, ये 10:07 वाली कैंडल इधर 10:05, ये वाली 7 वाली होगी, क्योंकि ये 5 से ये 10 पे ख़त्म होगी, तो ये वाली। तो ये जब इधर कहीं आ रहा था तो मैंने इधर नहीं लिया, मैंने जब ये इस वाले लेवल को तोड़ा है, ये वाला जो हाई था इसको तोड़ा है, तो मैंने तब कहीं लिया है 97 पे लिया है, 97 ही समझ लो, और मैंने 118 120 पे निकाल दिया है। तो ये मेरा इस ट्रेड का लॉजिक था, इसलिए मैंने वो ट्रेड करा है। तो लॉजिक तो समझ में ना आया हो तो भाई कमेंट्स कर देना, मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, लेकिन प्रीमियम पे तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इंडेक्स के चार्ट पे मैं ज़रूर बता दूंगा। ये मेरा ऑर्डर बुक है आज का, ये देख लो, ये 9:32 पे लिया था, 9:36 पे मैंने निकाल दिया, तो कितने 4 मिनट होते हैं। फिर ये दूसरा ट्रेड 24,150 का पुट लिया है 10:07 पे कुछ सेकंड पे, और ये 10:09 कुछ सेकंड पे निकाल दिया, तो ये 2 से 2.5 मिनट का ट्रेड बनता है। तो इसमें मुझे प्रॉफिट ठीक बन गया है, ये वाला मेरा आज का प्रॉफिट है। इसके बाद मुझे कोई ट्रेड तो करना नहीं है, क्योंकि आज आरबीआई की पॉलिसी भी है और मैं ट्रेड करना भी नहीं चाहता, क्योंकि पॉलिसी में क्या है, एक ही कैंडल 100-150 पॉइंट की डाउन मूव कर जाएगी, एक ही कैंडल 100-150 पॉइंट की अप मूव कर जाएगी, तो वहाँ आप फंस भी सकते हो। और बैंक निफ्टी का प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है, इसलिए मैं बैंक निफ्टी पे जाना पसंद करूँगा नहीं आज। और इसकी आज एक्सपायरी है, निफ्टी 50 की आज एक्सपायरी है, तो मैं इसमें अब शायद कोई ट्रेड करूँगा नहीं, करूँगा भी तो ये वाला अगर 452 रुपये का जो प्रॉफिट एक्स ऊपर वाला है उसका ही मैं रिस्क लेके करूँगा, अगर मैं करूँगा भी तो ट्रेड, अदरवाइज़ मैं ट्रेड तो करने के मूड में हूँ नहीं। क्योंकि अब मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 11:15 के आसपास हो रहा है, और 2:12 12:30 बजे के बाद में तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम डिके होता है, इसलिए मैं कोई ट्रेड करूँगा नहीं। तो ये मेरा ये था प्रॉफिट आज का। ये मेरा ऑर्डर बुक है, इसमें से चार्ज कितना लगेगा, ये वाला मेरा चार्ज लगेगा 112.94, तो जो भी बचेगा उसके बाद में वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, ये वाला मेरा प्रॉफिट। तो इसलिए ये मैंने ट्रेड लिया था। अगर भाई ये वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। बहुत भाई वीडियो देख के केवल छोड़ देते हैं, उसे लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। अगर भाई सपोर्ट करोगे तो इसी तरीके से मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और अभी तो मैं इस पर मोबाइल पे ही मैं रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना चीज़ें हैं नहीं क्योंकि मैं वो लाइव रिकॉर्ड कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास यही मोबाइल है और एक सिंगल स्क्रीन से ही मैं ट्रेड करता हूँ, और वो ऐसे तैसे ही करके मैनेज कर पाता हूँ बड़ी मुश्किल से, इसलिए मैं ये मोबाइल पर रिकॉर्ड करता हूँ। तो जैसे ही मतलब मेरे पास व्यवस्था होगी तो मैं लाइव भी करके दिखा दे करूँगा। तो लाइव में भी कुछ एक्स्ट्रा फ़र्क पड़ता नहीं है, वो लोगों को लगता है बस वो प्रॉफिट ऊपर नीचे होता हुआ देखना चाहते हो। मैं वो लॉजिक तो सारा बता ही देता हूँ आपको कि किस लॉजिक पे मैंने ट्रेड लिया था और क्यों ट्रेड लिया था, इसलिए तो उससे भी कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन बस वही है कि लोग वो देखना पसंद करेंगे, तो मैं कुछ टाइम के बाद में वो चीज़ भी देख लूँगा अगर मैनेज कर पाऊँगा तो वो चीज़ें। तो इसमें मेरा पैसे भी कुछ ज़्यादा लगे नहीं थे, अगर आज देखना चाहोगे तो ये पैसे कहाँ से देखते हैं भाई, हाँ ये वाला देख लो, ये वाला पैसे ये लगे हैं इधर पैसे, तो इसमें पैसे भी कुछ ज़्यादा लगे नहीं थे, दोनों में इसी तरीके से पैसे लगे हैं। तो ये मेरा ट्रेड था आज का। ठीक है भाई, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, धन्यवाद।